भारत की छोटी सी इश्तियाल अंगेजी का भी फैसला कुन जवाब देंगे। पूरे खित्ते और उससे ज्यादा तबाहकुन नताइज का बाइस बनने वाली कशीदगी की जिम्मेदारी पूरी तरह भारत पर होगी। हमारे हथियार भारत की जोग्राफियाई वुसअत का मन घड़त हिफाजती तस्वुर खत्म कर देंगे। दुश्मन को पहुंचाए जाने वाले फौजी और इक्तसादी नुकसान भारत की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा होंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम, कहा दुश्मन अपने मजमूम मकासद के लिए हमारी अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने पर तुला है। भारतीय फौजी क़यादत को खबरदार करता हूं कि न्यूक्लियर एनवायरमेंट में दोनों ममालिक में जंग के लिए गुंजाइश मौजूद नहीं। हमारी पेशावर फौज रिवायती मैदान में भी दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देकर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा चुकी। दोबारा जारियत की कोशिश की गई तो पाकिस्तान दुश्मन की तवक्कुआत से कहीं ज्यादा सख्त जवाब देगा। पाकिस्तान के साथ बुनियादी मसाइल को बैनुल अक़वामी उसूलों के मुताबिक बराबरी और बाहमी एहतराम की बुनियाद पर हल करें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ जारियत में नाकामी के बाद भारत रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी को तरजीही पॉलिसी के तौर पर जारी रखे हुए है। दुश्मन का फितना हिंद और फितना ख्वारिज को हायर्ड गन्स के तौर पर इस्तेमाल करना उसके बुज़दिलाना चेहरे को बेनकाब करता है। रिवायती मैदान में फतह की तरह पड़ोसी की हर रियासती प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। तालिबान रजीम इन प्रॉक्सीज को लगाम डाले जिनके अफगानिस्तान में पनागाहें हैं। ये प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर घिनौने हमले करने के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करती हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुसल्लह अफवाज अवाम के ताउन से यकीनन इस लानत को भी शिकस्त देंगे। अफगानिस्तान के लोगों पर जोर देते हैं कि वो दायमी तशद्दुद के बजाय बाहमी सलामती का इंतखाब करें। सिक्योरिटी फोर्सेस का बनु मुगल कोट सेक्टर खैबर पख्तूनख्वा में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितना ख्वारिज का सरगना तारिक हिची और हकीमुल्लाह उर्फ टाइगर हलाक। भारी असलहा बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ऑपरेशन में फितना ख्वारिज के तारिक हिची ग्रुप की तश्कील को मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। खारिजी तारिक हिची की तश्कील पिछले 2 साल से दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुतहरिक थी। खारिजी तारिक हिची की दहशत गर्द तश्कील फितना ख्वारिज तालिबान के लिए भत्ताखोरी और दहशत गर्दों के अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दरअंदाजी के लिए सहूलतकार था। पाक अफगान जंग खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है। अमेरिकी सदर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा उन्होंने 8 जंगें रुकवाई जिसमें पाक भारत जंग भी शामिल है। पाकिस्तान और अफगान तालिबान सरकार के दरमियान जंग बंदी में 48 घंटे तौसी पर इतफाक। दोनों मुल्कों ने तय किया कि दोहा मुज़ाकरात के इख्तिताम तक जंग बंदी जारी रखी जाएगी। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वफूद आज दोहा पहुंचेंगे। फलस्तीन की एक आज़ाद खुद मुख्तार और काबिल अमल रियासत की जरूरत के उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। सिफारती मैदान में पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों ने गज़ा में अमन के हालिया इक़दाम को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। दुनिया ने बिल आखिर फलस्तीनियों पर इसराइली जारियत, नस्ल कुशी और जबरी बेघर होने का नोटिस ले लिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का PMA की पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा कि इस जंग की वजह से खवातीन, बच्चों और बूढ़ों समेत हजारों बेगुनाह फलस्तीनी शहरी शहीद हो चुके हैं। तवक्को है कि गजा में जंग बंदी और गजा की इंसानी बुनियादों पर इमदाद और तामीरी नौ का अमल जारी रहेगा और फलस्तीन के लोग अपने वतन में अमन से रह सकेंगे। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में 152वीं PMA लॉन्ग कोर्स पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। 37वें टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, 71वीं इंटीग्रेटेड कोर्स और 26वें लेडी कैडेट कोर्स की पासिंग आउट तकरीब में नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया और बाबर कंपनी को कायद-ए-आज़म अवार्ड से नवाजा। पासिंग आउट परेड में इराक, मालदीव, यमन, फलस्तीन समेत मुख्तलिफ दोस्त ममालिक के 40 कैडेट्स भी शरीक हुए। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान में होने वाली सह फरीकी सीरीज से दस्तबरदार। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अफगान क्रिकेट टीम नवंबर के आखिर में होने वाली सह फरीकी T20 सीरीज में शिरकत नहीं करेगी। सह फरीकी सीरीज में पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान क्रिकेट टीमों को शिरकत करनी थी। PCB का कहना है कि तीसरी टीम का ऑप्शन देखा जा रहा है। इस मुतालिक फैसला बहुत जल्द कर दिया जाएगा। सह फरीकी सीरीज 17 से 29 नवंबर तक शेड्यूल है।
नायब वजीर आजम इसहाक डार से बरतानिया के हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक नायब वजीर आजम ने पाकिस्तान और बरतानिया के ताल्लुकात में बेहतरी और हालिया आला सतह क़यादत की रवाबत को सराहा। मुलाकात में इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास ज़राए के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आइन के आर्टिकल 209 के तहत दायर शिकायत का जायजा लिया जाएगा। आला अदलिया के कोड ऑफ कॉन्डक्ट से मुतालिक भी गौर किया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारर से पाकिस्तान में रूस के सफीर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, शुमाली इलाकों की कुदरती खूबसूरती, सयाहत के फरोग और मीडिया ताउन पर तबादला ख्याल। अताउल्लाह तारर ने कहा, पाकिस्तान और रूस के दरमियान बाहमी एतमाद और एहतराम पर मबनी सिफारती ताल्लुकात उस्तवार हैं। रूसी सफीर ने कहा, पाकिस्तान और रूस के ताल्लुकात को नई जहतों से उस्तवार करते हुए अमली शराकतदारी में तब्दील किया जाएगा। स्मॉग निगरानी और पेशगी सिस्टम ने आज के दिन का AQI डेटा जारी कर दिया। भारत से चलने वाली आलूदा मशरकी हवाओं के बायस लाहौर का AQI 210 से 220 रहने का इम्कान। भारत में दिवाली की तकरीबात के दौरान शाम के वक्त AQI में आर्जी इजाफा भी मुतवक्किल। लाहौर में आज बारिश की कोई पेशगोई नहीं। फसाई आलूदगी में कुदरती कमी का इम्कान भी कम है। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी का कहना है कि MQM के दोस्त PIDCL को अलग अलग अंदाज में पेश करते हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि मुंतखब नुमाइंदे बाइख्तियार होने चाहिए, दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत की पॉलिसी को जारी रखना चाहते हैं जो पिछले नवाज दौर में शुरू हुई थी। उन्होंने कहा कि कराची में मुख्तलिफ इदारे तरक्याती काम कर रहे होते हैं। अगर इन तरक्याती काम करने वाले इदारों से आप राब्ता नहीं रखेंगे तो लड़ाइयाँ ही पैदा होती हैं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का सानिया कारसाज की 18वीं बरसी पर कारसाज के शोहदा को खिराज अकीदत। अपने पैगाम में कहा, कौम की रूह पर 18 अक्टूबर 2007 का दिन हमेशा के लिए नक्श हो चुका है। ये वो दिन था जब 30 लाख से ज्यादा लोगों ने शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल किया। यही वो दिन था जब 180 बहादुर जियालों ने जमहूरी पाकिस्तान के ख्वाब की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश किया। आमरीत और दहशतगर्दी ने गठजोड़ करके शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के कारवां पर हौलनाक हमला किया। हम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और कारसाज के शोहदा के मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तोरखम तिजारती गुजरगाह 7वें रोज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक तिजारती गुजरगाह बंद होने से कार्गो गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट समेत ट्रांजिट ट्रेड की हजारों कार्गो गाड़ियां फंस गईं। पाकिस्तान अफगानिस्तान को सीमेंट, अद्वियात, कपड़ा, ताज़ा फल, सब्जियां समेत मुख्तलिफ अशिया बरामद करता है।